नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्लड रिलेशन टॉपिक स्टार्ट करें। ब्लड रिलेशन टॉपिक में बहुत गहराई से चीजों को पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ब्लड रिलेशन दो चीजों की चर्चा होगी। पहली, इसमें फैमिली के रिलेशंस जैसे माता पिता बहन भाई। दूसरा, इसमें विवाह के बाद के रिलेशन जैसे सास ससुर पत्नी पति एटसेट्रा। ओके, तो बात करें ब्लड रिलेशन की, तो मुख्यतः इसमें जो व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी। एक तो इसमें जेंडर की जानकारी होगी और दूसरा उसमें जनरेशन गैप। दूसरा उसमें जनरेशन मतलब कि उसमें जेंडर बताया जाएगा पर्टिकुलर व्यक्ति का, साथ साथ में उसकी जनरेशन भी बताई जाएगी। जेंडर की बात करें तो कोई व्यक्ति या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इसमें चलेंगे। किया गया व्यक्ति या तो मेल होगा या दिया गया व्यक्ति फीमेल होगा। ओके, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब है वो किस पीढ़ी से बिलोंग कर रहा है। पीढ़ी का मतलब इसमें लाइन चेंज करना है। जैसे आपको बोला जाए कि आपको पिता को बनाइए, तो पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, तो इस तरीके से लाइन चेंज करके किसको बनाएंगे, पिताजी को। जैसे दादाजी बोले जाए तो दादाजी बोले जाए तो तीन पीढ़ी बना देंगे, ये दादाजी ये पिताजी ये स्वयं। तो जनरेशन गैप में क्या करना है, लाइन चेंज करना है बस। देन अब स्टार्ट करते हैं इसकी मेन। तो क्वेश्चन में जो जो स्टेटमेंट छोटी छोटी स्टेटमेंट होंगी उनके लिए कैसे ट्री बनाएंगे इस बात को हम समझेंगे गहराई से। देखिए, पहला नंबर 1, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, ये दो चीजों की जानकारी दे रहा है। एक तो जनरेशन की, साथ साथ में जेंडर की। ए है वो बी का पिता है, तो ए को बनाएंगे ऊपर, बी को बनाएंगे नीचे, क्योंकि छोटी पीढ़ी नीचे बड़ी पीढ़ी ऊपर। पिता है, किसका जेंडर पता चल रहा है, ए का जेंडर। क्या जेंडर होगा, मेल। इज दैट क्लियर। दूसरी चीज, दूसरा इसमें ए बी की माता है। ए बी की, अरे भाई साहब कितनी जनरेशन, दो जनरेशन। किसका जेंडर पता है, माता का जनरेशन, माता का जेंडर हमें पता है। ए बी की माता है, माता है तो कौन होंगी, फीमेल होंगी। इज दैट क्लियर, बना लिया। नेक्स्ट, अब आते हैं थर्ड पर। ए बी भाई है, ए बी, क्या बोला है मैंने कि ए और बी दोनों भाई, और ए और बी भाई, इस बात का मतलब कि दोनों की जनरेशन तो सेम होंगी, और दोनों के दोनों भाई हैं तो दोनों की जेंडर क्या होंगे, मेल होंगे। दोनों पर हमने ट्राइंगल लगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट विल बी फोर्थ। मैंने आपको एक और दिया है, ए बी का भाई है, का भाई है, और आपसे बोला है पी ए की बहन है। पी ए की, ये बात मैंने आपसे बोली है कि ए बी का भाई है, बी ए की बहन है। अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो कैसे बनाएंगे, ए बी का भाई, इस बात का मतलब हमें ए का जेंडर पता चल रहा है। ए का जेंडर क्या है, इसमें मेल है, और बी ए की बहन है, तो जनरेशन तो दोनों की सेम होगी, लेकिन बी क्या है, फीमेल होगी, बहन होगी तो कौन होगी, तो बहन भाई को हम इस तरीके से दर्शाएंगे, दिखाएंगे। अगला, ए बी की पत्नी है। ए बी की, ए बी की, ए है वो बी की पत्नी है, इस बात का मतलब ए का जेंडर हमें पता है। ए का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। पत्नी होगी तो फीमेल होगी। साथ में इस जोड़े में दूसरा होगा वो कौन होगा, मेल होगा, तो बी होगा वो क्या है भैया, मेल होगा। इज दैट क्लियर। बोला है कि ए बी की पत्नी है तो मेल होगा वो बी होगा, फीमेल होगा वो कौन होगा। और पति पत्नी को पहचानने के लिए प्लस का निशान लगाएंगे। किसका निशान, प्लस का निशान। तो कभी आपके सामने क्वेश्चन में आ गया कि एक्स वाई की पत्नी है तो बना लोगे ना। चलिए भैया, अब हम लेते हैं अगला 6। अगले में हमने लिया है पी का पुत्र है, ए बी का, ए बी का पुत्र है। इससे क्या चीज चेंज हो रही है, क्या चीज परिवर्तित हो रही है, ए बी का पुत्र है। इससे एक बात परिवर्तित हो रही है दोस्त कि अगर ए बी का पुत्र है तो इसमें पीढ़ी तो दो है, लेकिन जेंडर किसका पता है,
पुत्र का जेंडर पता है, कैसे बनेगा? बी का पुत्र ए का जेंडर मेल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ 7, क्वेश्चन नंबर 7 या कह लो स्टेटमेंट नंबर 7। अब हमने लिया है अगला, ए बी का मामा है। ए बी का मामा है, इस बात को आप कैसे बनाएंगे दोस्त? कैसे बनाएंगे? अरे भैया मामा कौन होता है? माँ का भाई। तो पहले माँ को बनाना पड़ेगा, देन किसको बनाएंगे? मामा को। कैसे भैया? ए बी का मामा है तो बी की कोई माँ होंगी और माँ का भाई होगा, वो कौन होगा? ए। इज दैट क्लियर? किसका जेंडर बता रहा है इसमें? मामा का जेंडर। मामा का जेंडर क्या होता है? मेल होता है। क्या आप बी का जेंडर बता सकते? नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। अगर दिया होता तो क्लियर होता। अगला हमने बोला ए बी का चाचा है। ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, इस बात को हम कैसे बना सकते हैं? ए बी का चाचा है, चाचा कौन होते हैं भैया? चाचा होते हैं पिताजी के भाई। चाचा कौन होते हैं? पिताजी के भाई होते हैं चाचा। इस बात का ध्यान रखना दोस्त। कैसे? तो बी का चाचा, बी के कोई पिताजी होंगे, पिताजी के भाई होंगे, वो कौन होंगे? चाचा होंगे। तो ए बी के चाचा हैं। इस तरीके से हम किसको बनाएंगे? ए बी के चाचा। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है? इतना समझ में आ रहा है ना? तो जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दो। अब अगला लेते हैं, ए बी का दादा है। ए बी का दादा है 9। ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, इस बात को हम कैसे बना सकते हैं दोस्त? इस बात को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे? अरे दादा कौन होते हैं? पिताजी के पिता। तो पहले आपको पिताजी बनाने पड़ेंगे, तो आपने पिताजी को बना दिया। पिताजी के पिता कौन होंगे? दादा। दादा किसको बोला गया है? ए बी का दादा है। ए है वो किसका दादा है? बी का। बी कहां पर आएगा? नीचे आएगा बी। तो देख लो, पिताजी के पिता कौन होंगे? दादा। किसका जेंडर दिया? दादाजी का जेंडर दिया, हमने ले लिया। इज दैट क्लियर? नाउ 10, अगर आपसे बोला जाए ए बी का नाना है। ए बी का नाना है। अरे ए बी का नाना है, ये कैसे बनाएंगे दोस्त? ए बी का नाना है, इस बात को बनाने के लिए नाना कौन होती है? माताजी के पिता। तो पहले माताजी को बनाएंगे और माताजी के पिता होते हैं, वो कौन होते हैं? नाना। ए कौन होंगे? नाना। किसके नाना? बी के। तो ए है वो किसके नाना भैया? बी के। तो इस तरीके से किसको बनाना होगा? तो फैमिली ट्री आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अच्छा, इस साइड में दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऊपर बनाता हूं, इधर साइड में देखना भैया। ऊपर आएगा नाना, नाना की बेटी और इसका संतान। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, ए और बी दोनों ही सी के बच्चे हैं। ए और बी किसके बच्चे? सी के। सी आएगा ऊपर, और ए और बी दोनों ही किसके बच्चे हैं? सी के। इसको आपको हमने बना दिया। नीचे आएंगे बच्चे, ऊपर या तो सी उसकी माता होगी या उसके पिताजी होंगे, इस बात का पता हमें आगे चलेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यदि सी ए की माँ है। सी है वो किसकी माँ है? ए की माँ है। तो जेंडर हमें किसका पता चल गया? सी का जेंडर पता चल गया। जो हमने पढ़ा था उसका हम इस क्वेश्चनों में यूज कर रहे हैं ना। देखिए, ए सी का पुत्र है। अच्छा, इसमें एक और बात दिया है, सी ए की माँ है, ये हमने बना दिया और बोला है कि ए है वो किसका पुत्र है? सी का। सी का पुत्र है तो इसके ऊपर ट्राइंगल लगेगा, क्योंकि मेल होगा। पुत्र होगा तो कौन होगा? मेल होगा। कह रहा है इसमें, परंतु बी सी की पुत्री नहीं है। बी है वो किसकी पुत्री नहीं है? सी की पुत्री नहीं है। अरे सी की पुत्री नहीं है तो भाई साहब ये पुत्र होगा। पुत्री नहीं है तो कौन होगा? पुत्र होगा। समझ गए ना? अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए और बी आपस में किस प्रकार संबंधित है? पहले ऑप्शन में दिया है ए बी की बहन है, गलत होगा। ए बी का भतीजा है। अरे भाई साहब जनरेशन चेंज क्यों कर रहे हैं? इसमें तो सेम जनरेशन है। तो सेम जनरेशन वाला ऑप्शन कौन सा है? ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। इज दैट क्लियर? यही अपना आंसर। देखो इसमें कैसे पढ़ते हैं, चलो ठीक है।
अगले क्वेश्चन से समझेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के पिता बी का दामाद है। ए के पिता किसके दामाद है? बी के। तो कैसे बनेगा ये? ए के पिता बी के दामाद, तो इनकी पत्नी बनानी पड़ेगी और पत्नी के पिताजी बनाने पड़ेंगे। क्या बोला है कि जो ए के पिता है वो बी के दामाद हैं, तो ये कौन होंगे भैया? बी होंगे। तो बी के कौन बन गए? दामाद। बेटी का पति कौन होता है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है? सी जो कि ए की बहन है। सी जो कि ए की बहन है। सी है वो किसकी बहन है? ए की। तो सी का जेंडर क्या होगा? फीमेल होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे बोला गया है पी की पुत्री है। सी जो कि ए की बहन है, पी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? सी, पी की। तो पी या तो यहां पर आ सकता है और पी यहां पर आ सकता है। मतलब इसमें कितने केस बन गए? दो केस बन गए। एक बार तो पी इधर आ सकता है। इस सर्कल का मतलब ये मत समझ लेना ये फीमेल है, ठीक है ना? इसका मतलब फीमेल मत समझ लेना। एक बार तो पी इधर आ सकता है, एक बार पी इधर आ सकता है। इसका मतलब दो केस बन गए। और दो केस बन गए दोस्त, दोनों से रिलेशन भी अलग अलग निकलेंगे। और जब अलग अलग रिलेशन निकलेंगे, रिलेशन क्लियर ना हो, तो अगर ऑप्शन में दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्लियर है ना। एक बार अगर पी इधर होगा, एक बार पी अगर इधर होगा, तो पी का बी से रिश्ता अलग आएगा। पी का बी से रिश्ता अलग आएगा, तो हो जाएगा दामाद। अगर पी इस स्थान पर है तो इसका रिश्ता क्या आ जाएगा? मतलब पी बी से कैसे संबंधित है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब रिश्ता कैसे देखते हैं वो और समझ लो। पी बी से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, तो इसको सीधे सीधे आपको कन्वर्ट कैसे करना है, इसको पकड़ के सीधा बदल दो। पी बी का कौन लगता है? पी बी का कौन लगता है या लगती है? तो भैया एक बार पी यहां पर तो बी का कौन लगा? दामाद। और एक बार पी यहां पर तो बी की कौन लगी है? पुत्री। क्या दो दो रिश्ते हो सकते हैं? एक पर्सन के दो दो रिश्ते हो सकते हैं क्या? तो कैन नॉट डिटरमाइन। क्या आंसर होगा इसका? निर्धारित नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट आंसर विल बी, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी थर्ड। ए डी की मां है। ए है वो किसकी मां है? तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? दो जनरेशन, जेंडर किसका पता है? बना दीजिए। ए है वो डी की मां है, ए टी की मां है। जनरेशन किसके, जेंडर किसका पता है? ए का जनरेशन कितनी है? दो। तो दो जनरेशन, जेंडर ए का पता है। अगली लाइन कह रहा है और बी की बहन है। और शब्द जहां पर लग गया तो ये किसको बताता है? पहले वाले को। मतलब ए और बी की बहन है। ए किसकी बहन है? बी की बहन है। तो हमने बना दिया। मतलब क्या कह रहा है? ए डी की तो मां है, ए है वो किसकी मां है? टी की तो मां है, और बी की बहन। और किसकी बहन है? बी की बहन। हमने बना दिया। अगले में कह रहा है बी की एक बेटी सी है। बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है। जो किससे विवाहित है? एफ से विवाहित है। बी की एक बेटी सी है, किसका जेंडर पता है? सी का। भाई साहब पति पत्नी के जोड़े में एक अगर फीमेल तो दूसरा मेल, एक अगर फीमेल तो दूसरा। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्या है? पी सॉरी जी ए का पति है। जी है वो किसका पति है? ए का। तो जी कहां पर आएगा? इस स्थान पर। और क्या निशान लगेगा पति के लिए? प्लस का निशान पति पत्नी के लिए। अच्छा जी सही नहीं लग रहा, लो सही लगा देते। अब तो ठीक लग रहा है। तो इसमें किसका रिलेशन बताना है? जी का डी से क्या संबंध है? मतलब जो जी है वो डी के कौन लगते हैं? ये देखो इसकी माता, और माता के पति कौन हो गए? इसके स्वयं पिता हो गए। कौन हो गए भैया? इसके पिता हो गए। इज दैट क्लियर? क्या इस क्वेश्चन में जरा सी भी आपको दिक्कत आई क्या? देखो ये रिलेशन साफ साफ दिख रहे हैं ना। तो प्लस माइनस वाले में यही ड्रॉबैक है कि जब आप प्लस माइनस से बना के करते हो ना, तो उसमें रिश्ते को लिखना होता है या फिर ट्री बनाने के बाद में समझना होता है। यहां समझने की जरूरत नहीं है, आपने बना दिया तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये रिश्ता क्या है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीका है।
बहुत अच्छे लेवल पर जो टीचर पढ़ा रहा होता है वही इसको बताता है। मैं आपको बहुत तरीके से इसको समझा रहा हूं, मेरे ख्याल से इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पुत्री है, जो कि पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है। तो दोस्त पौत्री का मतलब क्या होता है, ग्रैंड डॉटर, और पौत्र ग्रैंड सन, क्लियर, यानी पुत्र का कैसे बनेगा दोस्त। एम पी का पुत्र है तो पहले पी को बनाएंगे, फिर कौन आएगा, एम है वो किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, मेल होगा एम। आगे बोला है क्यू ओ की पुत्री है जो कि पी का पति है। देखो इसमें एक चीज मुझे बतानी है, वो बताना क्या है, मैं इसको पहले लिख रहा हूं। क्यू ओ की पुत्री है, क्यू ओ की पौत्री है, पी का पति है। क्योंकि हम भाषा में फंस जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। इस जो शब्द का मतलब होता है, इस ओ के लिए आगे बात बोली गई है, मतलब जो बात इससे जो शब्द से जुड़ी होगी वो किसके लिए बोली है, ओ के लिए बोली गई है। समझ में आ गया। इसका मतलब हम कैसे पढ़ेंगे, क्यू ओ की पुत्री जो कि पी का पति है। पी का पति कौन है भैया, पी का पति कौन है, ओ है, तो पी होगी फीमेल और इसका पति कौन है, ओ है, इसका पति कौन है, ओ है। अब हम ओ से संबंधित जानकारी को भर सकते हैं। क्या है ओ से संबंधित, क्यू ओ की पुत्री है, क्यू है वो किसकी पौत्री है भैया, ओ की, तो इसकी कोई संतान होगी और संतान की संतान होगी, वो क्या होगी, क्यू होगी। पौत्री कह रहा है तो फीमेल होगी, पौत्री कह रहा है तो फीमेल होगी। हमने बना, बन गया रिलेशन, रिलेशन बन गया। अब आपको निकालना क्या है, जी का डी से, सॉरी एम का ओ से क्या संबंध है, मतलब एम ओ से कैसे संबंधित है। तो एम ओ का कौन लगता है, कैसे पढ़ेंगे इसको, एम ओ का कौन लगता है। तो दोस्त यहां पर ये दोनों पति पत्नी, ये इसकी संतान, ये पति पत्नी, ये इसकी संतान, और जेंडर क्या है इसका, तो कौन लगा इसका पुत्र, कौन लगा भी इसका, इज दैट क्लियर, क्लियर। क्या इसमें कोई सी भी प्रकार का आपको डाउट है, नहीं है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप इसको लाइक कर दें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैथ रीजनिंग के ऐसे ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगले में दिया है ए बी की मां है, ए है वो बी की मां है। क्या आप समझाने की जरूरत है, जनरेशन गैप जेंडर, अब तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, फिर भी समझा देते हैं। ए बी की मां है तो जनरेशन जेंडर मां का क्लियर होगा। कह रहा है इसमें सी ए का पुत्र है, सी है वो किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, हमने बना दिया, ओके। और इसमें बोला है डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, लेकिन डी और ई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसको पहले नहीं भर सकते। तो इसमें आगे दिया है ई बी की पुत्री है, ई है वो किसकी पुत्री है, पी की। अब भाई साहब डी को भी बना सकते हैं, ई डी ई का भाई है, डी है वो किसका भाई है, ई का। जेंडर क्या होगा, भाई है तो मेल जेंडर होगा। भाई साहब इसमें जेंडर तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको बताना क्या ई की दादी या नानी कौन है। देखो ई की दादी या नानी कौन है, तो भाई साहब दो जनरेशन में कौन दिख रहा है, ए, दूसरी जनरेशन में कौन दिख रहा है, ए, तो ए होगा इसके दादा दादी या, इज दैट क्लियर। तो ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए बी का भाई है, क्या दिया है, ए बी का भाई है, जेंडर हमें ए का पता है, सी ए की माता है, सी है वो किसकी माता है, ए की माता है, जेंडर सी का पता है, डी सी का पिता है, डी है वो किसका पिता है, सी का पिता है। ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे लू दिख रहा है, चलो ठीक है।
और एफ ए का पुत्र है। एफ है वो किसका पुत्र है भैया? ए का पुत्र है। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे जोड़ना है। ट्री में जो जानकारी है उसको जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे रखते हुए चले जाएंगे। अगला क्या कह रहा है? ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? मतलब ए एफ के बच्चे से, एफ का कोई बच्चा है, या तो मेल है या फीमेल है, ये डिसाइड नहीं है, ठीक है ना। तो एफ की कोई संतान है, उससे ए कैसे संबंधित है? उससे ए कैसे संबंधित है? दोस्त, पिताजी के पिता कौन होते हैं? दादा। तो इसका आंसर क्या होगा? दादा होगा। क्या होगा इसका आंसर? दादा। क्या इसमें थोड़ी सी भी आपको दिक्कत है या तकलीफ है? तकलीफ है तो दूर कर देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। दोस्त एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई हैं, वो भाई हैं आपस में। लो एक्स और वाई को भाई बना दो। एक्स और वाई दोनों आपस में भाई हैं। भाई हैं तो हमने बना दिए। नेक्स्ट क्या करा? आर वाई का पिता है। आर है वो किसका पिता है? वाई का। आर के ऊपर मतलब वाई के ऊपर आर बनेगा और जेंडर क्या होगा? मेल होगा। टी एस की बहन है, लेकिन टी नहीं है, एस नहीं है, अभी हम नहीं बना सकते। एस एक्स का मामा है। एस है वो किसका मामा? एक्स का। तो इसकी कोई माँ होंगी, और भैया माँ के जो भाई होंगे वो कौन होंगे? मामा। तो एस है वो किसके मामा है? एक्स के। इतना बन गया है, इतना बन गया है। और ये बात तो पहले ही बोल दिया कि एक्स और वाई दोनों भाई हैं। एक आर की संतान है, दूसरी इसकी संतान है, ये दोनों भाई हैं। इस बात का मतलब क्या है कि आर और ये दोनों आपस में पति और पत्नी है। ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी। इसको समझना होगा, यही समझने वाली चीज है। कैसे समझेंगे कि ये दोनों भाई हैं, एक इसकी संतान है, एक इसकी संतान, इसका मतलब ये दोनों कौन है? ये दोनों आपस में पति और पत्नी। क्या बोला इसमें? टी का आर से, टी एस की बहन है। टी है वो किसकी बहन है? एस की। ये लाइन और बताई थी। टी है वो एस की बहन है। अब भैया क्या बताना है आपको? टी का आर से क्या संबंध है? मतलब जो टी है वो आर का कौन लगता है या लगती है? तो टी है वो आर की पत्नी लगती है, और कौन है? वाइफ है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पजल टाइप जो मैंने अभी आपको कराए हैं, और दूसरा है सिंबल, मतलब एक सिंबल से प्लस माइनस डिवाइड गुणा हेज स्टार कुछ भी दे सकता है। इससे कोई रिलेशन बताया जाएगा, आपको इस समीकरण देके उस रिलेशन को पूछ देगा कि इसमें इससे रिलेशन क्या है। नंबर 3 पॉइंटिंग, किसी भी चीज को पॉइंट करके या किसी तस्वीर को पॉइंट करके, किसी व्यक्ति विशेष को पॉइंट करके कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसका इससे क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो दोस्त कैसे निकाल लेंगे जरा सुनो। अब हमने पजल के क्वेश्चन तो कर लिए, अब हम सिंबल टाइप के करेंगे। तो इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां होगा अगला। क्या है दोस्त? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। मेरे ख्याल से इन लाइनों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन लाइनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे फिर? तो दोस्त करने का तरीका ये होगा, P प्लस आर गुणा टी माइनस क्यू डिवाइड एस प्लस यू। ये समीकरण दिया है और आपसे रिश्ता पूछ रहा है एस का टी से क्या संबंध है। तो दोस्तों प्लस गुणा माइनस डिवाइड प्लस, इनके लिए कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते दिए गए हैं। देखना प्लस का रिश्ता क्या है, प्लस के रिश्ते में दिया है माँ। कैसे पढ़ेंगे? ए बी की माँ है तो आपको पढ़ना है पी आर की माँ है। बना दो भैया, पी आर की माँ है तो पी बनेगा ऊपर, आर बनेगा नीचे, माँ है तो इसका जेंडर फीमेल होगा। गुणा का मतलब बहन, गुणा का मतलब क्या है? इसमें बहन है। गुणा का मतलब क्या है दोस्त? तो कैसे पढ़ेंगे? आर टी की बहन है। आर है वो किसकी बहन है?
टी की बहन है तो आर का जेंडर पता चल रहा है। माइनस का अर्थ क्या है इसमें, माइनस का अर्थ है पिता, मतलब टी क्यू का पिता है। टी है वो किसका पिता है, क्यू का पिता है, बना दिया हमने। डिवाइड का अर्थ क्या है इसमें, पुत्री, तो कैसे पढ़ेंगे, क्यू एस की पुत्री है। क्यू है वो किसकी पुत्री है, एस की पुत्री है। दोस्त एक बार तो टी को पिता बना दिया क्यू का, एक बार बोल रहा है, एक बार क्या बोल रहा है इसमें, क्यू एस की पुत्री है, तो किसका जेंडर, क्यू का जेंडर पता चल गया। अब दोस्त ये इसकी भी संतान, ये इसकी भी संतान, इसका मतलब ये दोनों कौन होंगी, पति और पत्नी। इज दैट क्लियर ना। अब आगे इसमें बोला है आपसे एस प्लस यू, एस प्लस यू का अर्थ क्या है, ए बी की मां है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एस यू की मां है। एस है वो किसकी मां है, यू की, तो यू कहां पर आएगा, नीचे आ जाएगा। बन गया, रिलेशन बन गया। दोस्त किसका रिलेशन पूछ रहा है, एस का टी से क्या संबंध है, मतलब जो एस है वो टी का कौन लगता है यहाँ, तो एस टी की पत्नी लगती है, और कौन लगती है, वाइफ होंगी। कौन होंगी भैया, वाइफ होंगी, पत्नी होंगी। अपना आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है सेशन तो प्लीज आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 सेम वैसा ही क्वेश्चन है, समीकरण आपको दिया है, समीकरण हम पहले लिखेंगे, P प्लस एस गुणा क्यू गुणा आर माइनस टी डिवाइड वी डिवाइड यू। मेरे पास में क्वेश्चन है, ये सभी के सभी आप देख रहे हैं, मैंने रिटर्न क्वेश्चन लिए प्रीवियस ईयर सारे के सारे, ठीक है ना दोस्त। क्या है आगे इसमें, तो आपको रिलेशन बताना है किसके मध्य में, टी का पी से क्या संबंध है, मतलब टी का पी से रिलेशन बताना है। तो दोस्तों प्लस गुणा माइनस डिवाइड डिवाइड इसका रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा, क्या रिलेशन दिए गए हैं। तो दोस्तों जब आप देखेंगे तो प्लस बता रहा है ए बी का भाई है, इस बात का मतलब पी एस का भाई है, पी है वो किसका भाई है, एस का भाई है। गुणा रिलेशन बता रहा है पुत्री का, तो कैसे पढ़ेंगे, एस क्यू की पुत्री है, एस है वो किसकी पुत्री है, क्यू की पुत्री है। आगे क्या है, क्यू आर की पुत्री है, क्यू है वो किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है, बना दी हमने। माइनस का अर्थ है इसमें पत्नी, माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी, आर टी की पत्नी है, आर है वो किसकी पत्नी है, टी की, तो टी कौन होगा भैया, मेल होगा। इज दैट क्लियर। और इसमें क्या बोला है, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ इसमें है पिता, तो कैसे पढ़ेंगे, टी बी का पिता है, टी बी का पिता है, टी है वो किसका पिता है, बी का, तो बी कहां पर आएगा, नीचे। और बी यू का पिता है, बी है वो किसका पिता है, यू का, तो यू कहां पर आएगा, नीचे। जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हमने इसको बना दिया है, जैसे जैसे बोला था वो हमने बना दिया है। तो इन दोनों की ये संतान है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है टी का पी से क्या संबंध है, मतलब जो टी है वो पी का कौन लगता है, यहां लगती है। क्या पूछा है कि मतलब टी का पी से क्या संबंध है, मतलब टी है वो पी का कौन लगता है, यहां लगती है। दोस्त तो देखना, ये इसकी मां, ये इसकी मां, ये इसकी मां, मां की मां कौन हो गई, नानी, और नानी के पति कौन हो गए, नाना। तो क्या आंसर होगा इसका, नाना होगा। क्या आंसर होगा दोस्त इसका, नाना होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, एक बात ध्यान रखना, इसमें जेंडर से रिश्ते बदलते हैं। क्या बदलेंगे, जहां पर जेंडर आएगा वहां पर रिश्ते परिवर्तित हो जाएंगे। अगला है दोस्त क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, यहां तक सब ठीक है। क्या बोला है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन आगे क्या बोला है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की, बी ए की बेटी है। अब आपको इस पर गौर करना है,
क्योंकि अब आपको रिलेशन उल्टा पूछा गया। अभी आपको ए से बी पूछ रहा था, अब बी से ए पूछा है, तो आप इसको बी से ए ही पढ़ेंगे। कैसे दोस्त? गुणा का अर्थ है बी ए का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो माइनस गुणा में बदला गया है, माइनस गुणा में बदला गया है। ध्यान रखना समीकरण है P प्लस, ऊपर लिखते हैं P प्लस आर गुणा टी माइनस क्यू प्लस एस डिवाइड यू। तो P का U की मां से क्या संबंध है? P का U की मां से संबंध पूछा है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? प्लस का अर्थ है पत्नी, P R की पत्नी है, प्लस को तो हमें सीधा सीधा पढ़ना है, बस माइनस गुणा में बदलना है। तो P R की पत्नी है, P है वो R की पत्नी, R होंगे मेल और P होंगी फीमेल, दोनों के मध्य प्लस का साइन, गुणा में बदलना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे? जो रिलेशन होगा उसको उल्टा पढ़ेंगे। गुणा में रिलेशन क्या दिया है? भाई का, तो टी आर का भाई है, टी है वो किसका भाई है? आर का भाई, टी का जेंडर मेल होगा। माइनस में बदलने की जरूरत है? बिल्कुल है। क्या बोला है? बेटी, तो क्यू टी की बेटी है, क्यू है वो किसकी बेटी भैया? टी की बेटी है, तो इसका मतलब इसका बन गया। इसका फैमिली ट्री बनने के बाद में प्लस का निशान फिर से आ गया, प्लस का मतलब पत्नी, प्लस का मतलब क्या है? पत्नी है। कैसे? क्यू एस की पत्नी है, क्यू है वो एस की पत्नी है। डिवाइड साइन बता रहा है पिता को, एस यू का पिता है, एस है वो किसका पिता है? तो यू, क्यू और एस दोनों की संतान है। अब आपसे क्या पूछा है? पी का यू की मां से, पी का यू की मां से, यू की मां कौन है? क्यू, मतलब डायरेक्ट पी और क्यू के मध्य, पी और यू के मध्य में ना पूछकर पी और क्यू के बीच में पूछ रहे। मतलब क्या बोला है? पी का यू की मां से, मतलब पी है वो यू की मां का कौन लगता है? ये इसके पिताजी, ये इसके पिताजी है ना, ये इसके पिताजी दोस्त क्यू के, और पिताजी के भाई कौन होंगे? चाचा, और चाचा की पत्नी कौन होती है दोस्त? चाची। कौन होंगी? चाची। तो इसमें मतलब ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? ए वाला, चाची, मौसी, मामी, बुआ। इनको इंग्लिश में एक शब्द में आंटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंटी, इसलिए सब एक ऑप्शन में दिए गए हैं। ओके, तो क्या आंसर होगा इसका? चाची होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब इस लास्ट टाइप के पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो दोस्त आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां से स्टडी मटेरियल लेना है और किस तरीके से चीजों को तैयार करना है। तो मेरा जो सजेशन रहता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएं और उससे प्रैक्टिस करें। जैसे आपने ब्लड रिलेशन पढ़ लिया मेरे से, तो आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठाएं और उनसे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। इस चैप्टर को जैसे ही मैंने पढ़ाया है, आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी, और समस्या आती भी है तो दोस्त मैं आपके लिए खड़ा हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग विद कमल सर, रीजनिंग विद कमल सर, आप उससे जुड़ जाइए। रीजनिंग विद कमल सर, मैं उस पर महत्वपूर्ण चीजें भेजता रहता हूं, और एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर भी मतलब सीट के रूप में आपको उस पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उस पर जुड़ जाइए। रीजनिंग विद कमल सर। देखिए दोस्त, संकेत वाले क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। अरे इसको क्वेश्चन को हम देखते ही खत्म कर देंगे। कैसे? स्क्रीन पर ही देखना कैसे। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन होंगे? पिता, पिता का पुत्र कौन होगा? भाई। रिलेशन किससे पूछा है? रितिका का उस व्यक्ति से, मतलब रितिका उस व्यक्ति की बहन लगेंगी। इज दैट क्लियर? देखिए लिख के बता, क्या बोला है? वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, पुत्र का कुस्त, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है,
और कहने वाला कौन है? एक व्यक्ति को संकेत करते हुए रितिका ने कहा, रितिका बोल रही इस बात को कि दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन होगा? पिता। और पिता का पुत्र कौन होता है दोस्त? भाई। पिता का पुत्र कौन होता है? भाई होता है। अब दोस्त ये रिलेशन एक गर्ल्स ने पूछा है, क्या पूछा है? रितिका ने उस व्यक्ति से पूछा, तो रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी? तो रितिका इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी? तो रितिका इस व्यक्ति की कौन होगी दोस्त? बहन होगी। रितिका इस व्यक्ति की कौन होगी? बहन होगी। सिंपल। चलिए अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूनम ने अक्षय को बताया कल उसने अक्षय की एकमात्र बहन की बेटी स्नेहा को विद्यालय में हराया, मतलब किसी प्रतियोगिता में हराया। दोस्त भाषा चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन के आंसर देने में सेकंड लगती है। कैसे? अगर आपसे बोला है कि अक्षय की एकमात्र बहन की बेटी, अरे अक्षय की एकमात्र बहन और उसकी बेटी भांजी, इसका मतलब अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? अक्षय स्नेहा का कौन लगता है? मामा। कौन लगेगा? मामा। और मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या इसको सॉल्व भी कराने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व कराने की जरूरत है, सीधे सीधे रिलेशन निकालना है, मतलब जो रिलेशन दिया है उसको ब्रेक कर करके पढ़ना है, रिलेशन तुरंत निकल के आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा वह मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र है। अरे भाई साहब, माता की माता कौन होंगी? माता की माता, मेरी माता की माता नानी होंगी, और नानी का इकलौता पुत्र मामा। नानी का इकलौता पुत्र कौन होगा? मामा। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है? मतलब वो औरत उस आदमी की कौन लगती है? भांजी लगती है। कौन लगती है भैया? भांजी। क्योंकि आदमी की ओर इशारा करती हुई औरत बोल रही है, तो वो औरत उस आदमी की कौन लगी? भांजी लगी। क्या इसमें कोई समस्या? मतलब ऐसे ही कर लिया क्वेश्चन, हमने पढ़ा क्वेश्चन खत्म कर लिया, बस तोड़ तोड़ के देखना है, जैसे ब्रेक करना है। अब इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से मेमोराइज करता हूं, देखना। वह मेरी माता की माता का इकलौता, माता का इकलौता पुत्र है। औरत का आदमी से संबंध क्या है? तो दोस्तों ये कहने वाली एक औरत है। कहने वाली कौन है? औरत। माता की माता कौन होंगी? नानी। ठीक है ना? और नानी का इकलौता पुत्र कौन होगा? मामा। और कहने वाला व्यक्ति कौन है इसमें? कहने वाला व्यक्ति एक महिला है। ठीक है, तो देखो महिला का ये व्यक्ति तो मामा लगता है, लेकिन व्यक्ति की महिला कौन लगती है? औरत कौन लगती है? भांजी। बस दैट सिंपल। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा तरीके से पढ़ लिया है। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9617560427। आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे आपको डाउट आता है आप इस पर फोटो खींच के भेज दें, मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर सकता हूं। ओके, चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।